कक्षा 9 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य अहम पर्यावरण अस्मिन् पाठ अभ्यासः पाठयामि। अभ्यासः प्रथम प्रश्न, एक पदेन उत्तरं लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। मानवः कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। मानव कहाँ सुरक्षित रहता है। मानव कहाँ सुरक्षित रहता है। अब इसमें देखना, तो मानव कुत्र सुरक्षित भवति। मानव कुत्र, तो पर्यावरण कुक्षो। पर्यावरण कुक्षो यानी पर्यावरण के कोख में या पर्यावरण के गर्भ में। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, सुरक्षित पर्यावरण कुत्र उपलभ्यते स्म। यानी सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध था, सॉरी। तो सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध था। सुरक्षित पर्यावरण वने। कहाँ उपलब्ध था, वने यानी वन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर आर्ष वचनम किम अस्ति। आर्ष, आर्ष यानी धर्म, वचनम यानी शास्त्र, है ना, धर्म शास्त्र का वचन। धर्म शास्त्र का वचन, आर्ष वचनम यानी धर्म शास्त्र का वचन। किम अस्ति, क्या है। तो धर्म शास्त्र का वचन क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये है पार्श वचनम, आर्ष वचनम, सॉरी, आर्ष वचनम। आर्ष यानी धर्मशास्त्र, वचनम यानी वचन। ठीक है। अब पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषय प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण भी किसका अंग है ना, पर्यावरण भी किसका अंग है, ऋषियों ने बताया। यानी पर्यावरण किसका अंग है, जिसे ऋषियों ने बताया। तो धर्मस्य किसका अंग है, धर्मस्य। धर्मस्य यानी धर्म का अंग है। पर्यावरण जो है धर्म का ही एक अंग है। लोक रक्षा कया संभवती। कया तृतीय विभक्ति एक वचन। लोक रक्षा किससे संभव है, लोक की रक्षा किससे संभव है। तो किससे संभव है, प्रकृति। प्रकृति क पर की मात्रा, प्रकृति से। किससे संबंध है, प्रकृति। ये उत्तर है उसका, प्रकृति। ठीक है। अजात शिशु, अजन्मा बालक। अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। तो मातृगर्भे। मातृ तपरी की मात्रा, इसलिए त्रि बोलते हैं उसको, मातृगर्भे, है ना, मातृगर्भे। इन्हें अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो मातृगर्भे। अगला है, प्रकृति केशाम संरक्षणाय ययते। प्रकृति किसकी रक्षा का प्रयत्न करती है। किनकी, मतलब केशाम यानी किनकी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्रकृति केशाम संरक्षणाय ययते, इन्हें प्रकृति किसकी सुरक्षा का वचन करती है। तो प्राणी नाम, प्राणियों की। क्या आएगा, प्राणी नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्राणी नाम, प्राणियों की। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। एक पदेन। अब एक वाक्यन, एक वाक्यन पर ध्यान से देखना। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, यानी कौन से हैं। तो प्रकृति प्रमुख तत्वानि सन्ति, इसे यहाँ से लिखना है। प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च। यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो हैं प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति के तत्व हैं। स्वार्थ अंध मानव किम करोति। स्वार्थ अंध मानव किम करोति। स्वार्थ अंध मानव किम करोति ने क्या करता है, स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है। तो स्वार्थ अंध मानव पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ अंध मानव पर्यावरणम नाशयन्ति, यानी स्वार्थ में अंध मानव पर्यावरण का नाश करता है। पर्यावरणे विकृत जाते किम भवति। पर्यावरण के विकृत होने पर, नष्ट होने पर, विपरीत होने पर क्या होता है। तो पर्यावरणे विकृत जाते प्रकृति तेषाम विनाश करती भवति। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर प्रकृति उनका विनाश करती है। ठीक है। पर्यावरण के विकृत होने पर प्रकृति सबका विनाश करती है। सर्वेषाम यानी सभी का विनाश करती है। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया, यानी पर्यावरण की रक्षा कैसी करनी चाहिए हमें। अस्माभिः यानी हमें, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा वृक्षरोपेण तेषां संरक्षणेन।
वृक्षों के रोपण के द्वारा, उनकी सुरक्षा के द्वारा, ऊर्जा संरक्षणेन च, और ऊर्जा की रक्षा संरक्षण करना चाहिए। यानी हमें पर्यावरण की रक्षा, वृक्षारोपण, उनके संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण से करनी चाहिए। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा, हमें भी पर्यावरण की रक्षा, वृक्षारोपणेन, वृक्ष की रोप के द्वारा, तेषां संरक्षणेन, उनकी रक्षा के द्वारा, संरक्षण के द्वारा, ऊर्जा संरक्षणेन च, और ऊर्जा रक्षण से करना चाहिए। करणीया है ना, करणीय यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ से देख सकते हैं करणीया। ठीक है। लोक रक्षा कथम संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव होती है। लोक रक्षा प्रकृति क्षया संभवती, यानी लोक रक्षा प्रकृति की रक्षा से संभव होती है। ठीक है, प्रकृति की रक्षा से संभव होती है लोक रक्षा। कया, इसमें कया में लोक रक्षया, लोक रक्षया ने लोक रक्षा के द्वारा, मतलब लोक रक्षा किससे संभव होती है, तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षा संभव होती, प्रकृति की रक्षा से होती है। ठीक है। परिकृष्टम पर्यावरणम अस्मभ्य किम किम ददाति, यानी परिकृष्ट पर्यावरण हमें क्या क्या देता है, मतलब अच्छा पर्यावरण हमें क्या देता है। तो परिकृष्ट पर्यावरण अस्माभि सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक जीव का सुख, सद्विचार अच्छे विचार, सत्संकल्प अच्छे संकल्प, अच्छे संकल्प, मंगलम, मंगल लिखा है मंगल, मंगलम सामग्री, मंगल सामग्री, मंगल सामग्री, मंगलम सामग्री। फिर च, ये चा नहीं है, च है, सिर्फ च ददाती। ठीक है। परिकृष्ट पर्यावरण हमें सांसारिक जीव का सुख, सद्विचार, अच्छे संकल्प और मांगलिक देता है, मंगल सामग्री यानी मांगलिक देता है। ठीक है। इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखना आप, स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी मोटे पदों के आधार पर प्रश्नों के वाचन बनाइए। मोटे पद मतलब जो गहरे अक्षर में दिख रहे हैं आपको। ठीक है। ऐसे तो वन रक्षा निर्विवेक छिद्यन्ते, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहिए। वन रक्षा की जगह आपको लिखना है का, और वैसा वैसे उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्ष के काटने से शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होती, तो यहाँ कस्मात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कस्मात, है ना, कस्मात लिखकर वाक्य उत्तर हो जाएगा। का निर्विवेक छिन्द्यन्ते कस्मात शुद्ध वाक्यम न प्राप्यते। ठीक है। अगला है प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, अब जीवन सुखम प्रददाति की जगह आपको लिखना है कस्मिन, तो क्या लिखना है, किम, सॉरी किम, सुखम की जगह यहाँ को लिखना है किम। तो प्रकृति किम प्रददाति, प्रकृति क्या देती है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है अजात शिशो मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, तो मातृगर्भ की जगह लिखना है कस्मिन, कहाँ पर, कहाँ पर। अजात शिशो कस्मिन सुरक्षित तिष्ठति, है ना, अजात शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। अगला है पर्यावरण संरक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, तो धर्मस्य अंगम अस्ति, इसकी जगह धर्मस्य की जगह क्या लिखना है, कस्य, पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण रक्षण किसका अंग है। प्रश्न क्रमांक 4, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचना कुरुतः, उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। यथा जले चरन्ति इति जलचरा, उदाहरण के लिए यथा जले चरन्ति इति जलचरा, स्थले चरन्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थलचरा, क्या हो जाएगा, स्थलचरा। ठीक है। स्थले चरन्ति का हो जाएगा स्थलचरा। ओके। फिर निशाया चरन्ति, रात्रि में, तो निशाचरा, क्या हो जाएगा, निशाचरा। व्योम चरन्ति, व्योम मैंने अंतरिक्ष, मतलब जिसको बोलते हैं आकाशगंगा, है ना, तो व्योमचरा, क्या हो जाएगा, व्योमचरा। भूमो चरन्ति, व्योम का मतलब आकाश में ना, भूमो चरन्ति, तो गिरो चरन्ति, सॉरी गिरो चरन्ति, तो गिरिचरा, क्या हो जाएगा, गिरिचरा। फिर भूमो चरन्ति, तो भूचर, क्या हो जाएगा, भूमिचर, भूमिचरा, सॉरी भूमिचरा हो जाएगा, भूमिचरा। ठीक है। अब अगला देखना है यथा न, उदाहरण के लिए यथा न अपेयम इति, अपेयम जिसे पीना ना, मतलब यथा न जैसे न पेयम जिसे पिया ना जा सके, अपेयम। न वृष्टि, आवृष्टि, आवृष्टि हो जाएगा, न वृष्टि का आवृष्टि। फिर न सुखम, असुखम। न भावम, अभाव। न पूर्णम, अपूर्णम। इस प्रकार से चौथा प्रश्न समाप्त। पांचवा प्रश्न बहुत ही सरल है। उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुतः,
उदाहरण के अनुसार पद वाक्य बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यथा वी धन क्री धन कितन बराबर विकृति, तो प्रधन गम धन कितन बराबर प्रगति, दृश धन कितन बराबर दृष्टि, क्या हो जाएगा दृष्टि, दृश धन कितन बराबर दृष्टि, गम धन कितन बराबर गति, मन धन कितन बराबर मति, सम धन कितन बराबर सती क्षति, और भी धन कितन बराबर भीति, भी धन कितन बराबर भीति। भी धन कितन बराबर भीति, ये भीति वाला। फिर जन धन किति बराबर जाति, भज धन किति बराबर भज धन किति बराबर भक्ति, भज धन कितन बराबर भक्ति, और निधन कितन बराबर नीति। यानी इसमें कीतन प्रत्यय है तो तिहि तिहि आता है, जहां पर भी तिहि तिहि आता है देख सकते हैं आप, कीतन प्रत्यय को याद रखना, जहां पर भी तिहि 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 तिहि, और ये संज्ञा से संबंधित शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित संज्ञा हैं, ऐसा शब्द में अगर तिहि तिहि आता तो कीतन होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें जो शेष बचा हुआ है वो प्रश्न क्रमांक 6 निर्देशानुसार परिवर्तित, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। ठीक है, अब इसमें उदाहरण दिया है स्वार्धअंधो मानव अद्य पर्यावरणम नाश्यति, तो इसको बहुवचन बनाना है। तो क्या हो गया स्वार्धअंधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाश्यन्ति, तो संतप्तस्य मानवस्य मंगल कुतः, तो बहुवचन बनाना है। तो इसका बहुवचन क्या होगा संतप्तानां मानवानां मंगलः कुतः, यानी ये बहुवचन हो गया। फिर मानव पर्यावरणम कुक्षो सुरक्षिता भवन्ति, ये बहुवचन है, इसको एक वचन बनाना है। तो मानव पर्यावरणम कुक्षो सुरक्षितः भवति। ठीक है, वाला वन वृक्ष विवेक निर्विवेक छिन्द्यन्ते, एक वचन में लिखना है इसको, ये बहुवचन में है। तो वन वृक्ष निर्विवेकम छिद्यते, छिन्द्यन्ते है ना, तो यहाँ पर छिद्यते। फिर अगला है गिरि निर्झरः निर्मलम जलम प्रक्षयन्ति, इसको द्विवचन बनाना है। तो गिरि निर्झरो निर्मलम जलम प्रयच्छेतः। ठीक है, ये हो गया द्विवचन में। सरित निर्मलम जलम प्रक्षयति, इसको बहुवचन बनाना, तो सरितः निर्मलम जलम प्रक्षयन्ति, सरितः निर्मलम जलम प्रक्षयन्ति। अगला जो प्रश्न है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तं किम किम करिष्यति, में पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषय पंचवाक्यानि लिखत, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं वो वाक्य लिखिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे उक्त विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो अहम विषयासक्त अवकरम नदीषु न पातिष्यामि, उदाहरण के लिए मैं विषाक्त अवकरम नदीषु न, मतलब जो नष्ट करने वाले, जो पानी को खराब करने वाले जीवाणु हैं, मैं उनको विषासक्त गंदा पानी या गंदी वस्तुएं नदियों में नहीं डालूंगा, जिससे विषाणु या रोगाणु उत्पन्न होते हैं, ऐसे अव्यय मैं नदियों में नहीं डालूंगा। वृक्षारोपणम करिष्यामि, पहला वाक्य जैसे ये उदाहरण था, अब ये वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूंगा। वृक्ष छेदनम रोधिव्यम, वृक्ष छेदन को रोकूंगा। जल संरक्षणम कर्तव्यम, जल का संरक्षण करूंगा, करना चाहिए, मतलब है ना। फिर रोदिष्यामि, करना चाहिए, ठीक है, और कर्तव्यम करना चाहिए, जल संरक्षण कर्तव्यम करना चाहिए। जन जागरण कर्तव्यम, लोगों का जागरण करना चाहिए। और स्वच्छता पालनम कर्तव्यम, और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। ऐसे 5 वाक्य हमने इसमें यहाँ पर बनाए हैं, आप भी इसके अलावा भी आप बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, इसमें देखना 7वां में उदाहरणम अनुसृज्य उपसर्गात् पृथक कृत्वा लिखत, इन्हें उदाहरण के अनुसार उपसर्ग अलग करके लिखिए। संरक्षणाय, इसमें संरक्षणाय सम उपसर्ग हैं, प्रभवति प्र उपसर्ग हैं, उपलभ्यते
तो उप उपसर्ग हैं, निवसंति नी उपसर्ग हैं, इसके बीच में पुस्तक में विहंती ऐसा कहे तो वी उपसर्ग आएगा वहां पर, है ना। संप्रहंति सम उपसर्ग हैं, प्रक्षेंति प्र उपसर्ग हैं, उपगता उप उपसर्ग हैं, प्रतिभाति प्रति उपसर्ग हैं। इस प्रकार से यह यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सरल है। उदाहरणम अनुसृज्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रह लिखतः। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित समस्त पदों की विग्रह कीजिए। तेजो वायु च, गिरि निर्झरा गिरय निर्झरा च। तो पत्र पुष्पे तो क्या हो जाएगा, पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्षो लता च वृक्षः च। पशु पक्षी पशु च पक्षी च। कीट पतंगो कीटः च पतंगः च। ये द्वंद्व समास के उदाहरण है सभी। तो इसमें इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, इति श्री।